हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग व्यूज। मैं ओपी मीना फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर। दोस्तों, आजकल फॉरेक्स के बारे में मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जो चर्चा चल रहे हैं वो उन लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए जो लोग इस बिजनेस में होते हैं, बिजनेसमैन हैं या होना चाहते हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं। उन लोगों को एक विशेष तौर से इस तरह की जनरल नॉलेज होना सभी के लिए जरूरी। तो इसी बात को लेके मैं डिफरेंट टॉपिकों पे अब आपसे बात करता हूं। दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको बताया था शिपिंग बिल। शिपिंग बिल देखिए दोस्तों, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो अगर हम अपने माल को, प्रोडक्ट को तैयार करके शिप के थ्रू भेजते हैं, वेसल के थ्रू भेजते हैं, पानी के जहाज के थ्रू भेजते हैं, तो शिपिंग बिल कहलाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारा अपना प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसको बाई एयर भेजना चाहें तो उसको कहते हैं एयरवे बिल, AWB, एयरवे बिल्स। A legally binding transport document and receipt issued by airlines with custom authority to declare goods intended for international export। देखिए, कभी भी एक बात याद रखिए, कोई भी काम करें उसके प्रोसेस को अगर आप समझेंगे तो आपको इजीली लगेगा, नहीं समझोगे तो बहुत ही हार्ड है। हम एक्सपोर्ट करके सामान तैयार करते हैं, रॉ मटेरियल लाते हैं, रॉ मटेरियल से अपनी चीजों को, प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और फिर यदि शिप के थ्रू भेजना चाहें तो भेजते हैं, अदरवाइज एयर बिल के थ्रू भेज सकते हैं, आप बाई एयर भी भेजते हैं, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो इस सब चीजों को क्यों, लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप इस चीज को समझेंगे, आप जब ये डॉक्यूमेंट आपने माल दिया, कस्टम को दिया, कस्टम क्लियरेंस करा के आप बाई एयर जा रहे हैं तो बाई एयर एयरवे बिल आपको इशू होगा और एयरवे बिल में वो सारी चीज का जिक्र होगा, उस गुड का, क्या उसमें गुड्स हैं या इंटरनेशनल ये एक्सपोर्ट करते समय एयरपोर्ट इस एयरपोर्ट से लोडिंग हो रही है, किस से अनलोडिंग हो रही है, उसमें इनवॉइस नंबर क्या है और उसमें प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्ट आपका प्रोडक्शन है और जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसकी डिटेल आप उसमें करेंगे, इवन किस करेंसी में इनवॉइस इशू कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब उस करेंसी करे तो उसी से वैल्यू निकलेगी और वैल्यू निकलने के बाद उसका इंश्योरेंस होता है और ये कंपलसरी है, इसलिए विशेष ध्यान दिया जाता है। उसमें एयरलाइंस की डिटेल भी, किस एयरलाइंस के द्वारा, मतलब एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपकी एक्सपोर्ट का पार्ट है ये। और वही डॉक्यूमेंट आप जब बैंक में सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट अपने, जब प्रोडक्ट को आपने भेज दिया, आपने एयर बिल लगा के और अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपने कंसाइनमेंट तैयार किया, इंस्पेक्शन रिपोर्ट है या बिल्स हैं जो भी हैं, उन सबको तैयार के जब अपने बैंक देते हो तो बैंक इन सारी चीजों को देखता है और आपके फॉरवर्ड कर देता है, किस कंट्री को, जिस कंट्री को आपने ए से बी जिसको एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो विशेष तौर से आप ये देखेंगे कि इन चीजों को समझना, आपके पूरे एक्सपोर्ट की डिटेल आपके एयरवे बिल में है, जो पानी के थ्रू, शिप के थ्रू जाते हैं उसे शिपिंग बिल कहते हैं और जब बाई एयर जाते हैं उसको एयरवे बिल कहते हैं। और ये एक्सपोर्ट में दोस्तों, एक्सपोर्ट कोई बहुत टिपिकल काम नहीं है, लेकिन जब आप समझोगे तो आपके लिए टिपिकल नहीं है, नहीं समझोगे, उसमें सोचते रहोगे कि क्या है क्या नहीं, तो आप कभी कभी अपने बैंकरों के पास जाएं और जब डॉक्यूमेंटों की चर्चा करेंगे तो आपको डिफरेंट पता लगेगा। दूसरी बात, मैं भी डिफरेंट टॉपिकों पे क्यों आपको इतना इंफॉर्मेशन देता हूं, ताकि आप इस बारे में जाने कि ये चीजें हैं क्या, सुनते हैं लेकिन चीजें क्या। तो आप दोस्तों, मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम कमेंट्स
मैक्सिमम कमेंट्स इसमें करें और मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है इसको सुने, पढ़ें, समझें और यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करके चर्चा करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें। इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा। मैं भी काफ़ी दिन से आपके साथ मेहनत करता हूँ। मैं आपका भी वेलकम करता हूँ और आप मेरे विचारों को वेलकम करिए। ओके? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।